दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो कि सफल नहीं होना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता। हर इंसान अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, खुश रहना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन चाहने से सफलता कहाँ मिलती है। जिंदगी की परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे हाथ में होती है, हमारे कंट्रोल में होती है। अगर हम सिर्फ उस चीज को पकड़ के रखें और उसके ऊपर काम करें ना, जो कि हमारे हाथ में है, तो जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हमारे हाथ में जो है ना, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, और इसीलिए जीवन की परिस्थितियां हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगती है, और हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीजों के बारे में जो कि हमारे ना चाहते हुए भी हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। और अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो आपको खुद को इन 5 चीजों से आजाद करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या है वो 5 चीजें जो कि हमारे ना चाहते हुए भी हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। नंबर 1, हमारा पास्ट, यानी कि हमारा अतीत। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा अतीत सिर्फ एक मेमोरी है, और हम कितना भी अपना सर को क्यों ना पटक लें, अपनी जान को ही क्यों ना दे दें, लेकिन हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते। तो जब हम इसे नहीं बदल सकते, तो फिर हम क्यों इसके बारे में बार बार सोचते हैं? हो सकता है कि आप ये कहो कि ना चाहते हुए भी हमारा माइंड पास्ट में चला जाता है, पास्ट में भटकते रहता है, और हम चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक ही बात कहूँगा कि ये आपके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने माइंड के ऊपर कभी काम ही नहीं किया है। जब आप कभी भी पास्ट के किसी निगेटिव थॉट में फंस जाते हो, तो आपको तुरंत रोकने की जरूरत है, क्योंकि आप उस चीज के बारे में जितना सोचोगे वो उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा, और इसीलिए उसे तुरंत रोकने की जरूरत है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप फंस जाओगे, और फिर आपका पास्ट यानी कि आपका अतीत आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा। अपने माइंड के ऊपर धीरे धीरे काम करो, स्टेप बाय स्टेप काम करो, और पेशेंस रखो, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना कोई छोटा काम नहीं है, वो भी ऐसे माइंड को जिसकी कि एक तरह से कंडीशनिंग हो चुकी है। आप धीरे धीरे अपने माइंड के ऊपर काम करना शुरू करो, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका माइंड आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। बस आपको जरूरत है रेगुलर प्रैक्टिस की और पेशेंस की। दोस्तों, आप अच्छे से याद रख लो कि पास्ट चला गया, आप कुछ भी कर लो, वो आने वाला है नहीं। जैसे भी हो उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, और कभी भी अपने पास्ट को, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए मत दो, क्योंकि ये हर दिन आपके फ्यूचर को तबाह कर रही है। अगर पास्ट में हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, या किसी भी इंसान ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, तो यहाँ पर बस हमें इतना सा समझना है कि ये सबके साथ होता है, और हम अकेले नहीं हैं। बस अंतर इतना सा है कि कुछ लोग इससे सीख लेते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग भटक जाते हैं, टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। नंबर 2, दूसरे का ओपिनियन और जजमेंट। दोस्तों, क्या ये सोचना भी हमारा ही काम है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हम खुद की माइंड को कंट्रोल तो कर नहीं पाते हैं। हम क्या सोचते हैं इसके ऊपर ही हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, तो दूसरे क्या सोचेंगे, क्या इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है? पता है दूसरों की बात हमें क्यों बुरी लगती है? क्योंकि वो सच्चाई से टकरा जाती है। मान लेते हैं कि पिछले 5 सालों से आप रोज सवेरे 5 बजे उठ जाते हो, और सवेरे सवेरे उठकर अपने काम को बहुत अच्छे से करते हो। तो अगर आपको कोई ये बोले कि तुम सवेरे लेट से उठते हो, तुम बहुत ही लेजी हो, सवेरे जल्दी नहीं उठते हो, अपने काम को ठीक से नहीं करते हो, तो क्या उनकी इस बात का आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप रोज सवेरे उठते हो और अपने काम को अच्छे से करते हो। उनकी बात का आपके ऊपर असर तभी पड़ेगा जब आप सचमुच में रोज लेट से उठ रहे होंगे। हम जो खुद के बारे में सोचते हैं ना, हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में यही सोचेंगे, और खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं जो कि हम एक्चुअल में हैं। आप दूसरों का ओपिनियन ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों का ओपिनियन आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे, ये तो खुद के साथ बेईमानी है। अगर आप चाहते हो ना कि दूसरों का ओपिनियन आपके लिए मायने नहीं रखे, आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करे, तो इसका सिर्फ एक तरीका है, और वो है खुद की नज़र में ऊपर उठना। और खुद की नज़र में ऊपर उठने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है खुद के ऊपर काम करना। जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, मेहनत करोगे, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी बढ़ जाएगी ना कि फिर दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोचता है इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा।
हमेशा याद रखो कि दूसरे का ओपिनियन आपकी लाइफ को तभी कंट्रोल कर सकती है जबकि वो सच्चाई से टकराती है। इसीलिए खुद के ऊपर काम करो और एक चीज और याद रखो कि गलतियां हर इंसान से होती है। अपनी गलती को सुधारो, कोशिश करो कि फिर से वो गलती ना करें, मेहनत करो और खुद की नजर में ऊपर उठो। फिर सिवाय आपके कोई भी आपकी लाइफ को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। नंबर 3, योर बिलीफ। दोस्तों, ऐसी बहुत सी पुरानी रीति रिवाजें हैं जिसे हम आंख बंद कर मानते आ रहे हैं। इससे हमारा बहुत नुकसान भी होता है, लेकिन बावजूद इसके हम इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान ने हर दिन को एक समान बनाया है, लेकिन आप देखोगे कि हम दिन के ऊपर भी लेवल लगा देते हैं। ये अच्छा दिन है, ये खराब दिन है। क्या ये अंतर भगवान ने किया है? क्या भगवान अच्छा और खराब दिन बनाते हैं? भगवान ने हर दिन को एक समान बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है। सिर्फ हम इंसान अपनी बिलीफ की वजह से उसके ऊपर अच्छा और खराब का लेवल लगा देते हैं। आप एक बार देखने की कोशिश करो कि आपका ऐसा कौन सा बिलीफ है जो कि विश्वास के ऊपर नहीं बल्कि अंधविश्वास के ऊपर टिका हुआ है, जो कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है, जो कि आपको एक फिक्स्ड माइंडसेट का इंसान बना रही है। उसे पहचानो और उसको तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप अपने ऐसे बिलीफ को नहीं तोड़ते हो जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है, तो आपकी वही बिलीफ एक दिन आपको तोड़ कर रख देगी। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, ऐसे बहुत से पुराने बिलीफ हैं, रीति रिवाज हैं जिन्हें समय के साथ बदला जा चुका है। तो आप अपने पुराने बिलीफ को जो कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है क्यों नहीं बदल सकते हो? दोस्तों, आप कभी भी ऐसे बिलीफ को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए मत दो। नंबर 4, मनी। दोस्तों, पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी ये मत बोलना कि पैसा जरूरी नहीं है। हमें मेहनत करके पैसा जरूर कमाना चाहिए, लेकिन एक बार सोचने की कोशिश करो कि हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं और पैसा कमाने का जो हमारा पर्पस है क्या हम उसे पूरा कर पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और फिर पैसा कमाना ही हमारी लाइफ का पर्पस बन चुका है। अगर ऐसा है तो समझ जाओ कि पैसा आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। पैसा हमें एक कंफर्टेबल लाइफ जरूर दे सकती है, लेकिन खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि अगर हमें पैसे से खुशी मिलती तो कभी भी कोई भी अमीर इंसान डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। सारे अमीर लोग खुशी से झूम रहे होते, गा रहे होते और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन क्या ऐसा होता है? जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, जरूर चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम हर इंसान की लाइफ का मकसद होना चाहिए। मतलब कि आपके पास इतना पैसा जरूर हो ताकि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके और आपको कम से कम पैसे की टेंशन ना हो। आपको पैसे के पीछे भागना ना पड़े ताकि आप वो करो जो कि आपका दिल कहता है, जिससे आपको खुशी मिलती है और इस तरह से आप अपनी लाइफ को अपने टर्म पर जियो। इसीलिए एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि खूब मेहनत करो, पैसा जरूर कमाओ, लेकिन इसके साथ साथ अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, रिलेशनशिप का ख्याल रखो, खूब मौज मस्ती करो और खुल के अपनी जिंदगी को जियो, ताकि जब कभी भी आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखो ना, तो आपको अंदर तक ये फील हो कि हाँ, मेरी जिंदगी तो बिंदास थी। तो बस पैसे के बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि मेहनत करके पैसा जरूर कमाओ, लेकिन पैसे से चिपको मत, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को अगर खुल के नहीं जिया तो आपने जितना भी पैसा कमाया वो सब कुछ बेकार है। आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, खुशी, मन की शांति, ये सारी चीजें आप पैसे से खरीद नहीं सकते हो। इसीलिए ध्यान रखो कि कभी भी पैसा आपकी लाइफ को कंट्रोल ना करे। नंबर 5, मोबाइल फोन। दोस्तों, आज अगर इंसानों ने किसी भी चीज का आविष्कार किया है ना, तो उसका सिर्फ एक पर्पस है कि उससे हमारी लाइफ बेहतर हो, हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। लेकिन आगे चलकर वही चीज हमारी लाइफ के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है और हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगती है। आज मोबाइल फोन हमारे ऊपर हावी हो चुकी है और ये पूरी तरह से हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। हमारे दिन की शुरुआत होती है मोबाइल फोन से और अंत भी होती है मोबाइल फोन से। लेकिन जरा सोचने की कोशिश करो कि हम मोबाइल फोन में जो कुछ भी देखते हैं वो हमारी लाइफ को किस तरह से अच्छा बना रही है। मोबाइल पर हम जितना टाइम दे रहे हैं, क्या वो समय का यूज है या मिसयूज? मोबाइल एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज करो नॉलेज हासिल करने के लिए, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, लेकिन दिन भर इसके ऊपर टाइम पास करके अपनी जिंदगी को खराब मत करो। दोस्तों, भगवान ने हम इंसानों को ये जिंदगी दी है जीने के लिए, खुश रहने के लिए, शांति से रहने के लिए, और ये सब तभी संभव है जबकि आप अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जियो।
आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है ना, तो समझ जाओ कि आप बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हो। हम जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए, ना कि हमारी मजबूरी। और ये तभी संभव है जबकि आपकी लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में हो। तो बस अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि खूब मेहनत करो, अपने समय को अच्छे से यूज करो, अच्छे काम करो, वो काम करो जिसे आप पसंद करते हो, जिसके लिए आप पैशनेट हो। और ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी इंसान आपकी लाइफ को कंट्रोल ना करे, क्योंकि अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो ये तो एक गुलामी है। और जब हम गुलामी की जिंदगी जीते हैं ना, तो फिर वो जिंदगी नहीं बल्कि मौत है। इसीलिए अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से खुल के जियो। और अंत में इस लाइन को याद रखो, लाइफ इज ट्रेवल्ड ओनली वंस, टुडेज मोमेंट्स बिकम्स टुमारोज मेमोरी। एंजॉय एवरी मोमेंट, गुड और बैड, बिकॉज द गिफ्ट ऑफ द लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ।